मेरी सासू ने नहीं जब मैं कुछ भी काम कर दी नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं खा रखा ना मैंने। सुबह से हम भूखे बैठे। तो हम आश्रम में आ गए हैं। मेरे देवर को यहाँ के बारे में सारा पता है। मेरे देवर यहाँ अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? वहाँ अच्छा नहीं लगता था ना, लड़ाई करते थे ना मम्मा के साथ। इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे से बात करते हैं, मैंने बहुत कम देखा है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी सारे जन एकदम ठीक होंगे। तो मैं अपने बच्चों ने लेकर सीधा घाट पे ही आ गई हूँ। मेरे देवर बोलिया कि उरी चलो भाभी, पहले अभी तक मेरे बच्चों ने कुछ भी नहीं खा रखा ना मैंने। सुबह से हम भूखे बैठे, कुछ एक तो मन ही नहीं करता कुछ खाने का भी। इतना गलत किया नहीं उन लोगों ने मेरे साथ। मेरे वही बार बार याद आवा है, जिस खुशी से शादी करी थी वो खुशी बिल्कुल भी नहीं रखी उन्होंने। और ना मतलब 4 सालों में ही वो रज लिए मेरे साथ। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, सारा घर का काम करे करूँ थी और फिर भी उन लोगों ने एक बार भी मेरे साथ मतलब एक दिन भी मेरे साथ प्यार से नहीं रहे हुए। मेरी सासू ने नहीं जब मैं कुछ भी काम कर दी नहीं। राम राम जी। मेरे बच्चे इतने परेशान कर रखे हैं उन लोगों ने, इतना पाप लगेगा। ए मैं बेटी करिए दीबू राम राम दीबू राम 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 राम। तो वे अपने बच्चों ने लेकर मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ। थोड़ा ठंडा सा मौसम हो रहा है, इतनी धूप को नहीं थी आज। गर्मी तो फिर भी बहुत है, पर उन लोगों ने ना मेरे जितनी मैं तरसा रखी हूँ नहीं, बहुत तरसे। हाँ बहुत पाप लगेगा। और मेरी बहनों तो मैंने कह भी रखा है कि कमरे का आप लोगों तो मैंने कह रखा कहीं भी किराए पे फ्री को नहीं रहती मेरी बहनों, किराए के लिए चाहिए कमरा। कड़ी भी मिलता हो तो हिमाचल में प्लीज़ बताना। और मेरे देवर बोलिया कि कड़े जाओगे थम, तो हमने सोचा भाई हरिद्वार चलते हैं, वहाँ पे आश्रम में रहेंगे 4-5 दिन जब तक कमरे का जुगाड़ होता है कुछ। और अभी तक हम आश्रम में भी नहीं गए कि मेरे देवर ले जाएगा। मन तो इतना कुछ बेरा भी को नहीं यहाँ के बारे में, क्योंकि भाई पिछले साल आए थे हम हरिद्वार, तो वो भी मेरे पति के साथ ही आए थे। मतलब उस मेरी बुआ थी तब ज़बरदस्ती ले आया था मैंने, जब भी मेरा पति वो तो आवे भी को नहीं था। और क्या ही बताऊँ मतलब उस घटिया इंसान के बारे में। वही दिन कमरे से अभी गंगा मैया के दर्शन करने स्नान करने के लिए मेरे देवर बोलिया भाभी चलो कमरे में, आप परेशान हो जाओगे बहुत ज़्यादा। मका चलते हैं भाई, मेरा पैसे मन तो था नहीं, पर मेरे बच्चे बोले कि चलो मम्मा। कनिष्क ना इतना जिद्दी मानता होनी है, फिर मेरा देवर भी और कनिष्क बच्चे सारे आ गए और यहाँ पे गंगा मैया के दर्शन करने स्नान करने लग रहे हैं। यहाँ पे आके इतनी शांति मिल रही है, इतनी शांति, इतना पवित्र स्थान है, आप लोगों को पता ही है। माता रानी तो यही दुआ करूँ कि बस जितने भी मतलब हमारे दुख संकट है मेरी ज़िंदगी में सारे दूर करते हैं। इन लोगों ने तो इतना तंग कर ही रखा था, भगवान आगे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाए। और पेंडा छुट रहा बड़ी मुश्किल थे, बड़ी ही मुश्किल थे। और यहाँ पे देख लो कितना अच्छा मतलब कितना बढ़िया शांत वातावरण। यहाँ आके ना मन को बहुत शांति मिलती है, इतना पवित्र स्थान है। आप लोगों को तो पता ही है हरिद्वार लोग इतने दूर दूर से आते हैं, तो हम भी आए हुए हैं, बच्चे भी आए हुए हैं, तो कुछ दिन हम यहीं पे रहेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कहीं पे रूम मिलता है या नहीं मिलता। मैंने आप लोगों को बता भी रखा है कि अगर हिमाचल में कहीं रूम हो तो प्लीज़ मेरी बहनों कमेंट करके ज़रूर बताना। और वही ये माता रानी का आशीर्वाद ना। इतना ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा सुखिया हुआ बिल्कुल ही, बहुत ठंडा पानी है। क्योंकि भाई बर्फ़ का पिघल क्या हुआ नहीं, पानी तो ठंडा तो होगा ही। हिमालय पर्वत से हुआ मतलब जहाँ भी इतने बर्फ़ का वो बहुत ज़्यादा मतलब वो है। देवर को यहाँ के बारे में सारा पता है। मेरे देवर यहाँ पे कई बार आ रहा, तो मेरे देवर हमारे यहीं पे ले आया। और बारिश का मौसम हो रहा है, थोड़ी थोड़ी बूंद तो आने भी लगी है। और अभी चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा थक रहे हैं आज, इतना दिन भर इतना स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा। मेरे देवर भी बेचारा परेशान हो रहा है, हमारे गिल कड़े धक्के खाने पड़ रहे मेरी वजह से। कौन कौन परेशान हो एक इंसान ने देख ले सारे रजा रखे। एक इंसान दादी से भी फ़ोन करूँगी भाई, बुआ के छोरे से देखूँगी दादी गई है उड़ा कि नहीं गई है, कि कुछ दिन भर कुछ भी फ़ोन को नहीं कराया हमें। पर आज हमें बहुत दिक्कत आती, जब हमें कमरा नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से मैंने कमरा मिला आज यहाँ पे। पहले तो मना ही कर दिया था इन्होंने कि भाई फुल है यहाँ पे। मैंने रिक्वेस्ट कर करके इतनी रिक्वेस्ट करी मेरे देवर ने कि हम पहले भी भाई मैं आता रहता हूँ यहाँ पे, तो उन्होंने बोल दिया चलो कोई बात नहीं। जो यहाँ की गुरु माता जो हेड है यहाँ की, वो यहाँ पे है नहीं है, वो बाहर जा रही है। तो हम ऊपर आ गए और बारिश इतनी तेज़ हो रही है बाहर बहुत ज़्यादा।
अभी मेरे देवर नीचे गया था कि मैं चाय लेके आऊँ, अभी मैं यूँ कौन बेरा था कि भाई भाभी नहीं पीती, तो मैंने चाय नहीं पी। और बच्चे इतने खुश हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये दोनों बच्चे चाय पी लेंगे, मेरे देवर भी कुछ खा पी लेगा और दीबू से भी चाय पिला दूँगी और बिस्कुट खिला दूँगी, क्योंकि भाई बच्चे भूखे रहने सारा दिन भर कुछ भी नहीं खा रखे मैंने। तो अभी दीबू से भी बिस्कुट खिला दूँ चाय में जो गुड़ के, और मेरे देवर भी खा पी लेगा। कुछ खाना खूने का तो अभी कुछ मन नहीं है, सर में इतना दर्द हो रहा है, वो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, दिमाग की ना सनी पटन और इतना दिमाग खराब हो रहा है आज। बना लेते हैं खाना, भैया बोले जो यहाँ पे है तो बोले भी खाना बना लो। और यहाँ पे ना इतने अच्छे से बात करते हैं, मैंने बहुत कम देखा है कि भाई कोई प्यार से बात करता है, पर यहाँ पे ना जितने अच्छे से सामान सौंप दिया है कि आप खाना बना लो। कोई नहीं इतना अनजान आदमी को, हमारे को कौन से ये जानते हैं, इन्होंने बोला कि आपने जो भी सब्ज़ी बनानी है बना लो। पहले इन्होंने घिया की सब्ज़ी निकाली थी, मगर घिया फिर मेरे देवर भी नहीं, घिया तो रहने दो, आप आलू बना लो। तो मैं इन्होंने आलू ला के दे दिए, मतलब मैंने टमाटर तो काट दिया है और मिर्च भी काट दी है, पर ये लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, वे आश्रम में कहीं पे भी नहीं खाते हैं, और अब तो बहुत कम लोग लहसुन प्याज खाने लगे हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो मैं आलू की सब्ज़ी बना दूँगी, रोटी बना दूँगी, बच्चे को भी मेरी भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी इन्होंने ऐसे बोला कि कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी ना तो बता देना, इतने अच्छे है ना कि क्या ही बताऊँ इनके बारे में, बहुत ज़्यादा अच्छे है। तो अभी सब्ज़ी काटूँगी, रोटी बनाने लग रही है, चौल तो बेटा पहले के बड़े हुए हैं वो खा लूँगा, आटा बना दूँगी, आटा लगा दूँ फिर मैं रोटी बना दूँगी, सब्ज़ी बन जाएगी। बारिश इतनी जोर से हो रही है बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे आके ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हम किसी आश्रम में आए, ऐसा लग रहा अपने घर में है, सारी जिम्मेदारी सौंप रखी। खाना खिला दिया था, मैंने भी खाया। और हाँ जी बेटा, हाँ बेटा पापा बंद हाँ बेटा मारता था ना मम्मा को, उसके बारे में नहीं हमने बात की। हाँ ये हाँ बेटा ये पे रहना अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे? वहाँ अच्छा नहीं लगता था ना, लड़ाई करते थे ना मम्मा के साथ। मेरे बेटे ने भी इतना पता हुई कि मम्मा के साथ वहाँ पे के कुछ हुआ था, कितनी लड़ाई होती कितनी नहीं, मतलब इतने घटिया इंसान है। एक इबी की बात बताऊँ मैं आप लोगों को, दूर क्यों जाना है, मेरी सासू का फोन आया, मेरे तक को नहीं आया, मेरे देवर तक फोन करे आपने, इतनी वो है। पर उस टाइम मेरा पहले दिमाग खराब था, नहीं तो नहीं जी नहीं सका था कि रिकॉर्ड कर लूँ, पर एक तो दिबुरों में था। मेरी सासू का फोन है, आज बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है, यहाँ पे को नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ बारिश हो रही है, पर असल में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ रहा है। तो एक दो काम का अर्धा के गया होगा नीचे, ऊपर जो लेंटर नहीं है चौबारे का, फ़ोन कराया कि कड़े धक्के खा हुआ है, कड़े धक्के खा हुआ है, इसका क्या साली था क्यों, इसके किलो पागल है या तो इसके किलो क्यों फिर या पता नहीं क्या क्या। और बताइयो कांध गिरगी, बताइयो इतनी घटिया औरत ने इतनी बात कही, आप खुद सोच लो, ये कोई झूठी बात को नहीं है, मतलब खुद भी मेरे यह बात सुन कर इतना वो आ रहा, जो घर में जिस घर को मैंने एक रुपए जोड़ जोड़ कर मेहनत करके मैं बनाने लग रही थी, तो मतलब कितना वो आ रहा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने अभी आंटी से फ़ोन किया, आंटी ने बोला कि एक दो बार गिर गया तो टेंशन नहीं लेगा। और फिर मैंने अपने बुआ के छोरे से फ़ोन किया, वो कहीं बाहर जा रहा था, वो लेट आया, तो ईब वो मेरी दादी ने लेने आया, मैं बता दादी ने मैं ईब ले दूँगा, नानी ने कहा कोई बात नहीं भाई ले जी। मैंने दादी से भी पूछा दादी कौन सा राम राम करें मेरे बच्चे दिमाग तो बते रहा है ना, क्या कर दिमाग का पागल बना रखी। इन्हें भी बेरा की राम राम करें, दिबू राम राम नमस्ते। मेरे ससुर एक बार ही नहीं बात कही कि बताइयो, स्पीकर पे था फोन तो पूरी बैठी थी, मैंने कहा 3-4 बार कही बात की बताइयो कांद गिरगी, बताइयो खाओ धक्के, कोई बात नहीं भगवान आपको देखेगा। उन्हें अभी ये भी मस्त रही है नहीं, वो नहीं सोचा है कि मेरे पे यही दिन रहेंगे, जिस तरह वो ये दिन कर रही है नहीं, उन्होंने नहीं सोचा कि ये दिन रहेंगे, पर उन्होंने बोल दिया कि आगे आने वाले टाइम पे के कुछ होगा, जितना न्यू कर रही है नहीं। अभी भी मेरी मम्मी का फ़ोन आने लग रहा है, पर मैं बाल ठंडी को न्यू मेरे मम्मी पापा ने फिलहाल मैंने कुछ भी नहीं बता रखे, उन्होंने उनको टेंशन लेना चाहती बिना मतलब की।
पहले ही बतेरे दुखी है। मेरी बहन का ऑपरेशन हो रहा, उसके फिलहाल ठीक हो गया है। एकदम से ऑपरेशन है तो कान में पट्टी कर रखी है, बहुत दर्द हुआ। एकदम से बात नहीं होती। मेरे मम्मी पापा को उसकी बतेरी टेंशन है। मैं और बहुत मन का उनके ऊपर। ना तेरी कर ले यहाँ पे नहीं करा बाहर नहीं था। तो मैं कहीं इसको पापा से बात करूँगी क्या है, मैं ऐसी परेशान नहीं करना चाहती अपने माँ बाप को। मेरे माँ बाप मेरे बच्चों की जितने वो करा, फिर मैंने सोचूंगा क्यों परेशान करें नहीं अपने माँ बाप भी, किसी को क्यों परेशान